हाय डियर स्टूडेंट, एग्रीनैक प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ यानी हम लोग बिहेवियर के बारे में जानेंगे। बिहेवियर क्या है, उसके कंसेप्ट, उसके मीनिंग, साथ साथ में उसके टाइप्स के बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों, कल जो क्लास लिए थे वो राबे से रिलेटेड था, यानी राबे के बारे में बताया गया था कि राबे क्या होता है, कैसे हम फील्ड पे जाते हैं, कैसे अपने डाटा को इकट्ठा करते हैं। वो राबे में और AIA में यानी एग्रो इंडस्ट्रियल अटैचमेंट में जो आपके BSc लास्ट सेमेस्टर में होता है उसके बारे में डिटेल में बताए थे। जिन भी स्टूडेंट को जानना है तो वो यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सो दोस्तों, आज हम लोग आइए बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे बिहेवियर हेडिंग पड़ा है, सबसे पहले उसके हम कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहेवियर इज ए वेरी ब्रॉड टर्म, यानी वेरी ब्रॉड सेंस। जो आपका व्यवहार है बहुत ही व्यापक अर्थ है उसका। बिहेवियर सिर्फ आपका मोटर एक्टिविटी नहीं, बल्कि मोटर एक्टिविटी मीन्स आपका वॉकिंग, प्लेइंग, डिगिंग, यानी कहीं आप चल रहे हैं, जो आप खेल रहे हैं, कुछ चीजें आप खोद रहे हैं या कहीं कुछ और एक्टिविटी कर रहे हैं, वो सब एक्टिविटी आपका मोटर एक्टिविटी होगा। तो बिहेवियर जो है, बिहेवियर सिर्फ मोटर एक्टिविटी जैसे प्लेइंग, वॉकिंग, डिगिंग नहीं, बल्कि जो नॉलेज एक्टिविटी है यानी जो ज्ञान गतिविधियां हैं, जैसे आपका मानना, परसीविंग, याद करना, रिमेम्बरिंग, और आपका परसीविंग, रिमेम्बरिंग, आपका रीजनिंग और आप इमेजिंग, ये सब आपका ये जो गतिविधियां हैं, इसके साथ साथ और आपके जो इमोशनल एक्टिविटी हैं जैसे आपके क्रोध, गुस्सा, खुश होना, ये सब जब आप महसूस करते हैं वो सब बिहेवियर कहलाता है। मीन्स बिहेवियर एक बहुत व्यापक टर्म है, बहुत व्यापक सेंस है। बिहेवियर मोटर एक्टिविटी जैसे प्लेइंग, वॉकिंग एंड डिगिंग के साथ साथ, लेकिन बल्कि इतना ही नहीं, जो नॉलेज एक्टिविटी है, नॉलेज एक्टिविटी में आपका रिमेंबर, परसीविंग, आपका रीजनिंग के साथ जो आप इमेजिंग, जो आप कल्पना कर रहे हैं, जो आप तर्क लगा रहे हैं, जो आप मान रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, इसके साथ साथ आपके जो इमोशनल एक्टिविटी हैं जैसे आपका क्रोध होना, आपका खुश होना, ये सब जब महसूस करते हैं तो उसे हम बिहेवियर कहते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि एक साइंटिस्ट थे वुडवर्थ 1948 में, अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ, लिख देते हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ 1948 में इन्होंने कहा, जीवन की कोई भी अभिव्यक्ति यानी जीवन की कोई भी मैनिफेस्टेशन यानी जीवन की कोई भी, जो भी मनुष्य के द्वारा जो भी प्रेजेंट किया जा रहा है, जीवन में जो भी प्रेजेंट किया जा रहा है, जो भी दिखाई दे रहा है या जो दिखाया जा रहा है, या कोई कुछ बोल रहा है उसका जवाब दिया जा रहा है, ये सब जो गतिविधियां हैं वो व्यवहार के गतिविधियों का एक समूह का रूप है। यानी कि जीवन की कोई भी गतिविधि, आपके जीवन की या किसी के जीवन की जितनी भी गतिविधियां हैं, वो गतिविधियों का जो मैनिफेस्टेशन है, जो अभिव्यक्ति है, यानी जो प्रेजेंट कर रहा है जीवन में, वो जो गतिविधि है, वो गतिविधि व्यवहार के गतिविधियों का एक रूप है। जो आपका व्यवहार है उस गतिविधियों का एक रूप है। इसी प्रकार जीवित जीव यानी जितने भी जीवित जीव हैं उसमें कलेक्टिव
एक्टिविटी जितना जो एक्टिविटी हो रही है वो कलेक्टिव एक्टिविटी के रूप में गतिविधि है, जिन्हें देखा जा सकता है, रिकॉर्ड किया जा सकता है और मापा जा सकता है। सो दोस्तों इन्होंने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ 1948 में इन्होंने कहा कि जीवन के किसी भी अभिव्यक्ति या मैनिफेस्टेशन जो गतिविधि है वो गतिविधि व्यवहार के गतिविधि के एक समूह के रूप में जाना जाता है। यानी जो जीवन में जितने भी प्रकार की जो एक्टिविटी हो रही है वो एक्टिविटी जो प्रेजेंट कर रहे हैं वही एक्टिविटी व्यवहार के एक्टिविटी के रूप में नामित किया जाता है। व्यवहार के एक्टिविटी के रूप में सामूहिक रूप से उसका नाम दिया जाता है और जीवन में जितने भी जीवित जंतु हैं या जितने भी सजीव लोग हैं उन लोगों के पास एक कलेक्टिव गतिविधि के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिससे किसी इसमें व्यवस्थित एनालिसिस या व्यवस्थित किया जा सकता है, एनालिसिस किया जा सकता है या प्रस्तुत किया जा सकता है। कॉमन वे में जो वुडवर्थ ने कहा, वुडवर्थ यही कहा कि जीवन भर में जितनी भी एक्टिविटी हो रही है जो लोग प्रेजेंट कर रहे हैं या देख रहे हैं वो एक्टिविटी आपका जो व्यवहार की एक्टिविटी के रूप में या व्यवहार के एक्टिविटी के समूह के रूप में नामित किया जाता है और जीवन में जितने जीवित जीव हैं, जितने भी सजीव हैं, उनके द्वारा उनके पास जो भी गतिविधियां हो रही हैं वो कलेक्टिव रूप में है और इन गतिविधियों को एनालिसिस किया जा सकता है और इसे प्रस्तुत भी किया जा सकता है। सो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि बिहेवियर क्या है। बिहेवियर वही है जो मानव के जो जीवन के कोई भी जो अभिव्यक्ति है या जो भी प्रेजेंट कर रहा है, जो बिहेवियर जो बिहेव कर रहा है वही आपका बिहेवियर है। और बिहेवियर का जो गतिविधि है वो उसका एक समूह है और आपका जो बिहेवियर है वो मोटर एक्टिविटी के साथ साथ नॉलेज एक्टिविटी के साथ इमोशनल एक्टिविटी जितने होते हैं उसे जो महसूस करते हैं उसे ही हम बिहेवियर कहते हैं। कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं डिफिनीशन की तरफ। जैसे देख रहे हैं यहां पे लिखा बिहेवियर कैन बी डिफाइंड एज द एक्शन और रिएक्शन ऑफ पर्सन in response to external internal stimulus situation। यानी व्यवहार जो बाहरी या आंतरिक यानी एक्सटर्नल एंड इंटरनल की उत्तेजना की जो स्थिति है, उत्तेजना की स्थिति के जवाब में जब किसी क्रियाओं या जब किसी एक्शन या रिएक्शन के रूप में परिभाषित किया जाता है तो उसे ही हम बिहेवियर कहते हैं। यानी बिहेवियर कैन बी डिफाइंड एज द एक्शन और रिएक्शन ऑफ ए पर्सन इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल इंटरनल स्टिमुलस सिचुएशन। यानी बाहरी या आंतरिक उत्तेजना की स्थिति में जवाब में किसी व्यक्ति को जब एक्शन रिएक्शन यानी क्रिया और प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है तो उसे ही हम बिहेवियर कहते हैं। उसके बाद आगे अकॉर्डिंग टू क्रॉडर इन्होंने क्या कहा, इनका बहुत छोटा डिफिनीशन है, याद करने में भी आसानी होगी। बिहेवियर इज एनी एक्टिविटी विच कैन बी ऑब्जर्व्ड, रिकॉर्डेड एंड मेजर्ड। कह रहे हैं कि बिहेवियर किसी भी गतिविधि, बिहेवियर जो है कोई भी गतिविधि हो जो रिकॉर्ड किया जा सके, जिसका मेजरमेंट किया जा सके और जिसे देखा जा सके, वो आपका क्या है बिहेवियर। बिहेवियर ऐसी एक्टिविटी है, व्यवहार ऐसी एक्टिविटी है, ऐसी गतिविधियां हैं जिसे देखा जा सकता है, जिसे मापा जा सकता है और जिसे देखा जा सकता है, जिसे मापा जा सकता है और जिसे रिकॉर्ड के रूप में रखा जा सकता है, वो आपका बिहेवियर है। सो दोस्तों आई होप समझ गए होंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं
टाइप्स ऑफ बिहेवियर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ बिहेवियर, दोस्तों आपको बता दें कि जो 2 टाइप्स हैं बिहेवियर के, उन दोनों के बारे में जानेंगे। एक ओवर्ट एंड कवर्ट बिहेवियर, वॉलंटियर एंड इनवॉलंटियर बिहेवियर। सो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ओवर्ट एंड कवर्ट बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। The behavior that is visible and occurs outside the human being is called overt behavior। सबसे पहले हम सब ओवर्ट बिहेवियर के बारे में जान लेते हैं कि ओवर्ट बिहेवियर क्या है। ऐसा बिहेवियर जो बिहेवियर मनुष्य के द्वारा दिखाई दे, यानी टाइप ऑफ बिहेवियर में ओवर्ट बिहेवियर ऐसा बिहेवियर यानी ऐसा व्यवहार जो हमें देखने पे दिखाई दे, आपको देखने पे दिखाई दे, ऐसे बिहेवियर को हम ओवर्ट बिहेवियर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप यहां लिख सकते हैं। प्लेइंग फुटबॉल, प्लेइंग फुटबॉल। अगर कोई व्यक्ति है, अगर फुटबॉल खेल रहा तो आप उसे देख सकते हैं। ऐसा बिहेवियर, चाहे वो आप क्रिकेट खेल रहा हो या कोई और वर्क कर रहा है, जब किसी व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है या कोई भी वर्क किया जा रहा है, जब उसे आप देख सकते हैं, उसे ही आप ओवर्ट बिहेवियर कहेंगे। इसके डिफिनेशन में भी द बिहेवियर दैट विजिबल एंड अकर्स आउटसाइड द ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड ओवर्ट बिहेवियर। जो आपका ओवर्ट बिहेवियर है वो हमेशा मनुष्य के बाहर की बिहेवियर है, यानी मनुष्य जब कोई एक्टिविटी करेगा वो दिखाई देगा, उसे ही हम ओवर्ट बिहेवियर कहेंगे। जैसे प्लेइंग, वॉकिंग, क्रिकेट खेल, फुटबॉल प्लेइंग, क्रिकेट प्लेइंग या आउटसाइड प्लेइंग, ऐसी एक्टिविटी जो दिखाई दे उसे ही हम ओवर्ट बिहेवियर कहते हैं। जैसे फुटबॉल, क्रिकेट और आपका डिगिंग, वॉकिंग, ये सब आपका ओवर्ट बिहेवियर हो जाएगा। उसके बाद कवर्ट बिहेवियर आपको बताएं, जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि कवर्ट बिहेवियर यानी ऐसा बिहेवियर है जो कवर है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसके नाम में ही है कवर्ट बिहेवियर, यानी वो कवर किया हुआ है, वो ढका हुआ है। सो दोस्तों आगे देख लेते हैं क्या। द बिहेवियर विच इज नॉट विजिबल एंड अकर्स इनसाइड ह्यूमन बीइंग मीन्स जो मानव का व्यवहार है, ऐसा व्यवहार जो दिखाई न दे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप यहां लिख सकते हैं थिंकिंग। मान लो आपका फ्रेंड कुछ सोच रहा है तो क्या आप उसे देख सकते हैं? मान लो आपके फ्रेंड के माइंड में कोई थॉट्स हैं, क्या आप उसे जान सकते हैं? नहीं सर। तो ऐसा बिहेवियर जो दिखाई न दे, जो कवर्ड हो, उसे ही हम कवर्ड बिहेवियर कहते हैं। दोनों में अंतर क्या है? ओवर्ट बिहेवियर जो है वो ऐसा व्यवहार है, ऐसी बिहेवियर है जो हमें दिखाई देता है, और कवर्ड बिहेवियर ऐसा व्यवहार है जो इनविजिबल होता है, यानी हमें दिखाई नहीं देता है। वो आपका थिंकिंग हो सकती है, आपका सोच हो सकता है, आपकी फीलिंग्स हो सकती है। ये सब क्या है? आपका कवर्ड बिहेवियर यानी कवर किया हुआ है। सो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे, आप यहां से कंफ्यूज नहीं होंगे। ये आपको जो कवर्ड बिहेवियर है वो ऐसा बिहेवियर है जो कवर होता है, हमें दिखाई नहीं देता है। अगर ये कंफर्म होगा तो ये कंफर्म ही हो जाएगा कि ओवर्ट बिहेवियर ऐसा बिहेवियर है जो हमें दिखाई देता है। आगे सेकेंड की बात करें। सेकेंड में वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी बिहेवियर, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों यहां पे लिखा गया है द बिहेवियर विच इज कंट्रोल्ड बाय ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड वॉलंटियर बिहेवियर। ऐसा बिहेवियर, ऐसा व्यवहार जो मनुष्य के द्वारा
कंट्रोल किया जा सके, जो मनुष्य के द्वारा नियंत्रित किया जा सके। जैसे स्टैंडिंग अप, यानी आपको अगर कोई कहा खड़े हो जाओ, तो आप खड़े भी हो सकते हो, आप पे पूरा कंट्रोल है, आप उसे नियंत्रित कर सकते हैं, खड़े भी हो सकते हैं, नहीं भी खड़े हो सकते हैं। उसके बाद 3 खड़े हो जाओगे और जैसे ही आप खड़े होंगे तो आपका जो वॉलंटियर बिहेवियर है वो क्या है, आपके अंदर कंट्रोल है। आप खड़े हो गए, जब मन किया तो आप बैठ गए। किसी से आपको शेकिंग हैंड करना है या किसी से आपको हाथ मिलाना है तो वो भी आप पे कंट्रोल है, आप मिला भी सकते हैं, नहीं भी मिला सकते हैं। साथ साथ में अगर आपको कपड़ा पहनना है, कपड़ा पहनने में भी आपका कंट्रोल है। तो ये सब जो एग्जाम्पल है आपका, वो आपका वॉलंटरी बिहेवियर का एग्जाम्पल है। यानी यहां लिख देते हैं, तो इसका एग्जाम्पल है आपका हो गया, किसी से हैंड से कर रहे हैं तो आपका वॉलंटियर हो गया, या गेटिंग ड्रेसेड, आप कपड़ा चेंज कर रहे हैं, वो इसका एग्जाम्पल हो गया। साथ साथ में शेकिंग हैंड, किसी से हाथ मिला रहे हैं, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। या आप ऐसे हाथ उठा के इसको कैसे भी राइज कर रहे हैं, ये भी आप में कंट्रोल है कि आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। यानी राइजिंग आवर आर्म, स्टैंडिंग अप, शेकिंग हैंड, गेटिंग ड्रेस्ड, ये सब आपका जो एग्जाम्पल होगा वो वॉलंटरी का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब हम लोग इनवॉलंटरी बिहेवियर के बारे में जानेंगे। सो दोस्तों नीचे आप देख सकते हैं, बिहेवियर दैट अकर्स नेचुरली इज कॉल्ड इनवॉलंटरी बिहेवियर। इसे हिंदी में बात करें तो एक स्वैच्छिक हो जाएगा और अनैच्छिक। आपका जो वॉलंटियर है स्वैच्छिक और इनवॉलंटियर जो है अनैच्छिक। उसके बाद अब हम लोग पढ़ रहे हैं इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी ऐसा बिहेवियर है, ऐसा व्यवहार है जो व्यवहार नेचुरली यानी स्वाभाविक होता है। जैसे आपका ब्रीदिंग, आपका हार्ट बीट, मूवमेंट ऑफ हार्ट, और आपका आईज रिलैक्स, जो आपके आंख का रिफ्लेक्शन है वो, ये सब क्या स्वाभाविक है। आपका जो आंख है उसकी जो पलक बंद हो जाती है, खुल जाती है, वो भी क्या है आपका स्वाभाविक है, इस पे आपका कंट्रोल तो है नहीं। आपका जो हार्ट बीट है उस पे भी आपका कंट्रोल नहीं है। साथ साथ में आपका जो डाइजेशन सिस्टम है, यानी जो डाइजेशन है वो भी आपका आप में कंट्रोल नहीं है। तो वही कहने का मतलब है कि जो आपका वॉलंटियर है ये मानव, जो मनुष्य, जो व्यक्ति है उसके व्यवहार पर उस कंट्रोल होता है, और जो इनवॉलंटियर है यानी अनैच्छिक है वो स्वाभाविक होता है, उसमें कोई कंट्रोल नहीं होता है। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ओवर बिहेवियर में क्या था, ऐसा बिहेवियर जिसे हम देख सकते हैं, उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग फुटबॉल, वॉकिंग, ये सब क्या है आपका ओवर था। कवर्ड बिहेवियर में ऐसा बिहेवियर जो कवर्ड हो, जो हमें दिखाई न दे, जैसे थिंकिंग, उनके थॉट, उनके फीलिंग्स, वो आपके कवर्ड बिहेवियर हो गया। उसके बाद नीचे था वॉलंटियर एंड इनवॉलंटियर, यानी स्वैच्छिक एंड अनैच्छिक। स्वैच्छिक बिहेवियर में क्या था कि ऐसा बिहेवियर, जिन बिहेवियर पे व्यक्तियों का कंट्रोल हो, जिन बिहेवियर पे उनके व्यवहार पर कंट्रोल हो, जैसे अपने बॉडी में कोई मूवमेंट कर रहे हैं उस पर उनका कंट्रोल है। गेटिंग ड्रेस्ड, कोई कपड़ा पहन रहे हैं उसमें उनका मूवमेंट है। अपने आर्म्स को कैसे भी राइज कर रहे हैं, कैसे भी घुमा रहे हैं, वो भी उन पे कंट्रोल है। तो ये सब आपका क्या हो गया वॉलंटरी। इनवॉलंटरी यानी अनैच्छिक, ये आपका एक स्वाभाविक होता है, यानी नेचुरली होता है। मान लो आपकी आंखें बंद हो रही हैं, खुल रही हैं, इस पे आपका कंट्रोल नहीं है। आपका जो हार्ट बीट है उस पे आपका कंट्रोल नहीं है। आपका जो डाइजेशन सिस्टम है, यानी जो डाइजेशन है उस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आपका जो आईज का रिफ्लेक्शन है उस पे भी आपका कोई कंट्रोल नहीं है। सो दोस्तों जो आपका इनवॉलंटरी है, जब मानव के बिहेवियर में कोई कंट्रोल ना हो तो इनवॉलंटरी, और वॉलंटरी जब उस पर कंट्रोल हो। सो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। दोस्तों आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।
बाद में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अगर अभी भी इसमें कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आपके प्रॉब्लम को या आपका जो भी प्रश्न है उस प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। सो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।